भाई आयुष्मान खुराना की सुपर हिट फिल्म थी विकी डोनर जिसपे वो स्पर्म डोनेट करते हैं और अब लगता है कि किसी ना किसी को तो आके बॉलीवुड को भी स्पर्म डोनेट करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई इनसे तो कॉमेडी पैदा नहीं हो पा रही। कॉमेडी के नाम पर बॉलीवुड बांझ हो चुकी है जिसकी कोख बिग डैडी प्रियदर्शन तक आके भी हरी नहीं कर सके। बार बार हम लोग इस उम्मीद में जाते हैं कि शायद इस बार हमें कहने का मौका मिलेगा कि मुबारक हो कॉमेडी हुई है, लेकिन हर बार बॉलीवुड का मिसकैरेज ही हो जाता है। और इन्हीं मिसकैरेजेस की लिस्ट में एक नया एडिशन है पति पत्नी और वो दो। फिल्म का ट्रेलर देख के लगा था कि शायद फिल्म चीटिंग को प्रमोट कर रही है और फिल्म चीटिंग को प्रमोट कर रही है भाई, पर गलत मत समझना, फिल्म में कोई कैरेक्टर किसी पे चीट नहीं कर रहा बल्कि पूरी की पूरी फिल्म ने ऑडियंस पे चीट कर दिया है। मैं पर्सनली आयुष्मान खुराना की लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवीज का फैन हूं, चाहे वो बरेली की बर्फी हो, शुभ मंगल सावधान हो, ड्रीम गर्ल हो और भी बहुत सारी है। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे भी प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में ही जीना पड़ेगा क्योंकि भाई आयुष्मान ने भी थामा के बाद ये दूसरी डिसअपॉइंटमेंट थमा दी अपने फैंस के हाथ में। फिल्म में आयुष्मान खुराना एक शादीशुदा फॉरेस्ट ऑफिसर है जिनके पास उनकी एक पुरानी दोस्त सारा अली खान मदद मांगने आती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक बड़े बाहुबली नेता का बेटा है जिसे शक हो गया है कि वो उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है और ये कंफर्म करने के लिए उसने उसके पीछे अपने गुंडे लगा दिए हैं। अब अगर उसे कंफर्म हो गया तो वो मुझे मरवा देगा क्योंकि मेरी कास्ट मेरे बॉयफ्रेंड से नीचे है, इसलिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का ढोंग करो ताकि उन्हें लगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मेरी जान बच जाए। अब यही ढोंग होता हुआ उसकी पत्नी देख लेती है जिसे लगता है कि ये मेरे पर सही में चीट कर रहा है और फिर उसी गलतफहमी के अराउंड पूरी फिल्म है। फिल्म को कॉमेडी ऑफ एरर्स बनाने की कोशिश की गई है लेकिन इस फिल्म को बनाना ही सबसे बड़ा एरर था। पूरे फिल्म में ऐसा लगता रहता है कि अब सेटअप हो गया अब मजा आएगा, लेकिन मजा अक्षय कुमार के कमबैक की तरह हो गया, साला कभी आता ही नहीं है, हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देती है फिल्म। स्क्रिप्ट इतनी वीक है। अब एक्टिंग की बात करें तो आयुष्मान खुराना, तिग्मांशु धूलिया, विजय राज, इन तीनों की एक्टिंग हमेशा की तरह जबरदस्त है। राइटिंग एकदम कमजोर होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ इनकी एक्टिंग फिल्म को थोड़ा बहुत बेरेबल बनाती है। फीमेल्स में बात करें तो रकुल प्रीत ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, लेकिन वामिका और सारा अली खान भाई पूछो मत। ऐसा लगता है पूरे फिल्म में ये बस यही सोच रहे हैं कि हमें एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, हम सुंदर दिख तो रहे हैं। भाई सारा अली खान ने अपने भाई इब्राहिम की एक्टिंग देखी और कहा साले इस फैमिली में मैं हूं सबसे खराब एक्टर, तू मुझसे मेरी जगह छीनना चाहता है, अभी दिखाती हूं खराब एक्टिंग कहते किसे हैं। और वामिका गब्बी, इनकी पीआर इन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन से कंपेयर कर रही थी, अब तो अभिषेक बच्चन भी नहीं है बहन। और फिल्म में कॉमेडी का तो पूछो ही मत, फिल्म में कितनी कॉमेडी है बस तुम्हें इस बात से पता चल जाएगा कि विजय राज जो कि एक करप्ट पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे हैं उनकी एक बात तक पे हंसी नहीं आती, इतने लेम जोक्स लिखे हुए हैं भाई क्या ही बताऊं। तो फिर बाकी एक्टर्स से तो क्या ही उम्मीद करे अगर विजय राज की बात पे हंसी नहीं आ रही। कई बार तो तुम्हें डायलॉग सुनने के बाद पता चलेगा अब ये तो जोक मार रहा था बे, हंसना था यहाँ तो। भाई इससे अच्छा तो फिल्म में वो फेक लाफ्टर साउंड ट्रैक ही डाल देते, कम से कम जो पता तो चलता हंसना कहाँ है। पूरी फिल्म में मुझे तो एक बार भी हंसी आई नहीं, बट मेरे बगल में एक आंटी बैठी थी वो बार बार ठाके मार मार के हंस रही थी, मुझे लगा शायद अंकल आंटियों वाली कॉमेडी होगी है। भाई वो अपने फोन में रील्स देख रही थी यार। फिल्म ऐसा लगता है कि एक सेट टेम्पलेट पे बनी हुई है, कुछ भी फ्रेश नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ हजार बार लोग देख चुके हैं। कपिल शर्मा के किस किस को प्यार करूं टाइप्स मूवी है ये। अब एक कॉमेडी फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका क्लाइमैक्स, जहां सब कुछ आके मिलता है और फिर कॉमेडी एक बॉम्ब की तरह फटती है। इसका क्लाइमैक्स इतना छोटा है, वो बॉम्ब नहीं मिर्ची वाला पटाखा लगता है और वो भी एकदम फुस निकलता है। फिल्म के डायरेक्टर ने ना स्क्रिप्ट पे ध्यान दिया ना कॉमेडी पे ध्यान दिया, अगर किसी चीज पे ध्यान दिया है तो वो है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। स्पॉन्सर्स का पूरा ख्याल रखा है भाई ने, इसलिए ऑडियंस का पैसा वसूल हो ना हो पर टाटा और कजारिया दोनों का पूरा पैसा वसूल हो गया है। तो भाई गर्मी बहुत हो रही है, अगर तुम बाहर हो और तुम्हें एसी में 2-3 घंटे बिताने हैं तो आराम से इसकी टिकट लेके चले जाना, कान में एयरपोर्ट्स लगाना और आराम से रील देखना, क्योंकि इस फिल्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं है देखने लायक। अनलेस तुम आयुष्मान खुराना के फैन हो तब तो तुम 100% घर पर ही बैठना और आयुष्मान की कोई पुरानी फिल्म देख लेना, क्योंकि ये देखने के बाद तो तुम उसके फैन नहीं रह पाओगे भाई।